हरि ओम। पिछले 3 दिन में अपने योग निद्रा के बारे में बहुत कुछ समझ लिया है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारे स्मृति में जो कुछ हम संभाल के रखा है वो आवश्यक तो है, उसकी उसके सिवा हम जीवन भी जी नहीं सकते। लेकिन कुछ स्मृतियाँ हमको तकलीफ दे सकती है और इसके लिए उनको बदलने की आवश्यकता होती है। लेकिन उसे बदलने की कोई भी प्रोविजन नहीं है, कोई भी दवा नहीं है उसके लिए। तो उसके लिए योग निद्रा एक अच्छा महत्वपूर्ण उपाय है जिसके सहारे हम वो स्मृति बदल सकते हैं। अभी ये स्मृति क्यों बदलना है, योग निद्रा कैसे बदलती है, इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। कल मैंने कहा था कि योग निद्रा में हमारा मन सीमा रेखा पे होता है, जागृति भी नहीं होती, सुषुप्ति भी नहीं होती। जागृति पूर्ण होती है, सुषुप्ति शुरू होने वाली है। तो इस अवस्था में मन हमारा कुछ ज़्यादा समय तक रहता है, 15-20 मिनट तक। और उस अवस्था में हम कुछ संदेश देते हैं योग निद्रा के माध्यम से, जो संदेश हमारे मस्तिष्क को बाईपास कर देते हैं और डायरेक्ट स्मृति में जाते हैं। और रोज रोज योग निद्रा करने से वो स्मृति हमारी बदल जाती है। पूरी तरह से बदलती नहीं है, जितनी आवश्यकता है उतनी हम बदलते हैं। ये योग निद्रा का महत्वपूर्ण अंग है। अभी इसके मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ जिसके माध्यम से आप समझ सकोगे कि ये ऐसा क्यों करना है और योग निद्रा कैसे परिणाम करती है। भी नासिक शहर में तो हमारा योग और निसर्गोपचार केंद्र है। तो मैं योगोपचार और निसर्गोपचार करता हूँ। बहुत सारे मरीज आते हैं, आज तक तो 35,000 मरीज आके गए वहाँ। वो इंडोर हॉस्पिटल है योगा और निसर्गोपचार का। तो नासिक वाले लोगों को पता है कि मैं योगोपचार करता हूँ। तो एक दिन एक व्यक्ति का फ़ोन आया मुझे। वो व्यक्ति ऐसे फैक्ट्री में मैनेजर था, मतलब अभी भी है। उसने कहा कि आप मेरे घर में आ सकते हो क्या, मुझे कुछ पूछना है। मैंने कहा अभी फ़ोन पे तो पूछिए। तो उसने बताया कि उसको एक एक्सीडेंट हुआ था नासिक शहर में, सेंट्रल बस स्टैंड के पास अशोक स्तंभ करके एक चौक है। तो वहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसका बायां पैर बस के नीचे आ गया था और वो काटना पड़ा। और उसको कुछ ट्रीटमेंट दिया डॉक्टर ने, फिर घर भेजा था। उसे बताया था कि ये सब ठीक होने के बाद आर्टिफिशियल फुट लगा देंगे, रोज चल सकता है। तो मैंने कहा ये एक्सीडेंट कैसे, इसके लिए योग का तो कुछ उपयोग हो रहा नहीं है। उसने कहा नहीं, फिर भी आप आ सकते हैं कि मेरे को और भी कुछ सवाल है। मैंने कहा ठीक है भाई, आएंगे। तो मैं उसके घर गया तो उसने पूरा प्रसंग बताया जो एक्सीडेंट हुआ था। वो हमेशा वो तो कार में घूमता है, लेकिन उस दिन पैदल चल रहा था, हाथ में कुछ सामान भी था। तो एक जगह, आपको मालूम है अशोक स्तंभ तो सबसे ज़्यादा भीड़ वाला जगह है हमारे नासिक में। बहुत भीड़ होती है और बड़ी बड़ी बसें भी चलती है। तो उसके बाएं पैर के ऊपर से बस चली गई तो सब क्रश हो गए पूरा। तो लोगों ने उसको उठाया, हॉस्पिटल लेके गए। लेकिन तब तक तो आधा घंटा चला गया और पहले तो बस के नीचे आने से इतना क्रश हो गया था कि उसको बहुत दर्द होता था, कुछ विचार भी नहीं कर सकते, इतना दर्द होता था। आधे घंटे के बाद डॉक्टर ने उपचार शुरू किया तो दर्द बंद हो गया, मतलब एनेस्थीसिया वगैरह दिया। तो वो अभी घर में आके लेटता था। उसका भी 15-20 दिन लेटने के लिए कहा था डॉक्टर ने, कि वो चल ही नहीं सकता था और आर्टिफिशियल फुट बिठाने के लिए भी कुछ समय था। तो मैंने कहा ठीक है भी, ये तो चल रहा है तो ठीक चल रहा है, मैं क्या करूँ इसमें के लिए। उसने कहा देखो, इसके आगे मेरा प्रश्न जो है मैं इसके आगे पूछने वाला हूँ। जब मैंने अनुभव किया था एक्सीडेंट के समय, मेरे बाएं पैर में बहुत दर्द है, तो बाएं पैर तो काट दिया गया, लेकिन अभी भी मेरे को बाएं पैर में दर्द होता है जो काट दिया गया है। ये होता है, ये मानसिक होता है। इसे डॉक्टर लोग फैंटम पेन बोलते हैं।
बहुत सारे पेशेंट को होता है, जिनका कुछ ऑपरेशन होता है ना, उनको ये होता ही है। किसको हाथ काट दिया तो उसको हाथ को दर्द होता है, अभी इनका पैर काट दिया तो पैर को दर्द है। असल में तो पैर वहाँ है नहीं, जो है नहीं उधर दर्द होता है। मतलब ये असली दर्द नहीं है, ये काल्पनिक दर्द है, मानसिक दर्द है। लेकिन वो आदमी तो महसूस करता था, बहुत सीवियर था वो। उसने मुझे कहा कि मैं सो भी नहीं सकता, 24 घंटे में ये दर्द का अनुभव करता है, और ये फैंटम पेन है, इसके लिए कोई पेन किलर भी नहीं है, तो आप कुछ कर सकते हैं क्या? ये उसका अंतिम सवाल था। मैंने सोचा यस, क्योंकि अभी पैर तो काट दिया फिर भी दर्द है, मतलब इसकी स्मृति में है। क्योंकि उसने अनुभव किया था, जब एक्सीडेंट हुआ था उसने अनुभव किया था कि बाएं पैर में बहुत दर्द हो रहा है, सीवियर दर्द हो रहा है। आधा घंटा उसने अनुभव किया था, वो सब उसकी स्मृति में था। वो गलत भी नहीं था, वो तो था ही एक्चुअली, उसने तो अनुभव किया था तो स्मृति में था। तो अभी वो स्मृति से वो दर्द जागरूक मन में आता था, और वो महसूस करता था कि दर्द है, और उसके कारण सो भी नहीं सकता था। तो इसलिए मैंने एक योग निद्रा बनाई, उस खास व्यक्ति के लिए बनाई। उसमें यही संदेश दिया कि आपके बाएं पैर में एक्सीडेंट हुआ था, बाएं पैर काट दिया गया है। जब काट दिया तो उसमें दर्द के कुछ सवाल है नहीं अभी, तो अभी आपको बाएं पैर में दर्द नहीं होगा। मैंने एकदम थोड़े में बताया है, असल में इसमें बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इसी बारे में लिखा है और इसी बारे में रिकॉर्ड किया है। तो मैंने रिकॉर्ड किया योग निद्रा आधे घंटे का, कुछ हिस्सा बदल दिया उसमें। हम हर एक योग निद्रा में अलग अलग बदलाव होते हैं, तो कुछ हिस्सा बदल दिया। योग निद्रा की सीडी उसको दे दी, उसको बोला कि सुनो, अभी दिन रात सुनते रहो, आप लेटे ही है, दूसरा कुछ कर नहीं सकते, तो योग निद्रा सुनो। बोला ठीक है। तो 2 दिन में उसका फोन आया कि जब मैं योग निद्रा करता हूं तब दर्द नहीं होता, लेकिन योग निद्रा पूरी होती है तो फिर दर्द शुरू होता है। मैंने कहा कि ठीक है, परिणाम तो अच्छा है, कुछ समय तो दर्द बंद हो गया है। मैंने उसे कहा कि योग निद्रा करना चालू रखिए। 15 दिन के बाद उसने मुझे फोन करके बताया कि अभी दर्द पूरा चला गया। बहुत खुश हो गया, मुझे बहुत धन्यवाद देने लगा। तो देखो, इस प्रकार का बदलाव हम योग निद्रा के साथ कर सकते हैं। जो एक्सीडेंट था वो तो स्मृति में है, वो तो वैसा ही रहेगा, लेकिन वो जो दर्द उसके मन में आता था वो बंद हो गया। उसके मन को समझा दिया गया कि वो पैर काटा है, अभी उसमें दर्द होने का कुछ सवाल ही नहीं है। जब वो जागरूक था तो जागरूक मन को और मस्तिष्क को समझता था, लेकिन स्मृति में बदलाव नहीं होता था। इसलिए मस्तिष्क को बाईपास कर दिया योग निद्रा के सहारे, और स्मृति में ये सब मैंने डाल दिया, तो एक्सेप्ट हो गया। जब एक्सेप्ट हो गया तो दर्द बंद हो गया। और एक घटना बताता हूँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे आरोग्य धाम निसर्गोपचार केंद्र में 2 भाई आए थे, सगे भाई थे। बड़ा वाला था 22 साल का, उसका वजन था 137 किलो, 137 किलो। देखो कितना बड़ा होगा। छोटा भाई था वो 18 साल का था, और उसका वजन था 157 किलो, उससे भी 20 किलो ज़्यादा। तो आप कल्पना कीजिए कितने मोटे होंगे ये दोनों भाई, और वजन कम करने के लिए आए थे हमारे को। हमारे ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं, तो वो भी आए थे, किसी ने बताया होगा कि इधर जाओ वजन कम होगा। तो हमारे एक रूम में 2 कॉट की व्यवस्था है, तो हमने दोनों को एक रूम में रख दिया, भाई थे, और उपचार शुरू कर दिए। योग, निसर्गोपचार, आहार, सब दोनों एक साथ थे। उनको बाकी कुछ तकलीफ नहीं थी, इसलिए पूरा डाइट कंट्रोल और पूरा योग एक्सरसाइज का शेड्यूल बनाया उनका, और दोनों को एक साथ सिखाया। 24 घंटे दोनों एक साथ रहते थे, एक ही खाना खाते थे, एक ही योगाभ्यास करते थे। और 10 दिन के बाद देखा तो बड़े भाई का वजन 7-8 किलो कम हो गया, और छोटे भाई का 1 किलो भी नहीं हो गया। तो मुझे तो बहुत आश्चर्य लगा कि दोनों एक साथ सब करते थे, एक ही रूम में रहते थे, तो एक का हो गया, एक का क्यों नहीं हो गया, क्या गड़बड़ है?
तो मैंने उसे बातचीत की जरा, हमारे तरीके से हमने बहुत कुछ सवाल पूछे उसे। तो उससे मुझे पता लगा कि वो बड़े भाई के मन में ये था कि भी योगाभ्यास करने के लिए आया है तो योगाभ्यास से वजन निश्चित रूप से कम होगा, ऐसा उसका विश्वास था, इसलिए उसका हो भी गया। लेकिन छोटे भाई के मन में था कि मेरा वजन बढ़ते रहा है। मैंने बहुत उपचार किए, एलोपैथी के किए, आयुर्वेद के किए, अलग अलग जगह पे गया, निसर्गोपचार केंद्र में भी गया, अलग अलग, किधर भी मेरा वजन कम नहीं हुआ। योगा भी किया फिर भी कम नहीं हुआ। इसलिए उसके मन में एक निश्चित रूप से बैठा था कि मेरा वजन किसी भी प्रकार से कम नहीं होने वाला, और ये योग निसर्गोपचार केंद्र से भी कम नहीं होने वाला, ये उसके मन में पक्का बैठ गया था। अभी ये जो बैठ गया है मन में, स्मृति में, तो मन कुछ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। तो मन नहीं करेगा तो शरीर भी नहीं करेगा, क्योंकि मन ही शरीर को नियंत्रित करता है। इसलिए जो कुछ हमने उपचार किए वो शरीर के माध्यम से किए। तो मन ने एक्सेप्ट नहीं किया, शरीर ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसका परिणाम ही नहीं दिखाई पड़ा, इसके लिए उसका वजन कम नहीं हुआ। तभी ये मन में जो बैठा है कि किसी के कारणवश मेरा वजन कम नहीं होने वाला, योग निसर्गोपचार से भी नहीं होने वाला, तो उसको बदलने की जरूरत थी। उसको बदलना था कि बहुत सारी उपचार करने से वजन कम नहीं हो, ये तो बात ठीक है, लेकिन अभी आरोग्य धाम निसर्गोपचार केंद्र में जब मैं आया हूं तो इधर मेरा वजन कम होगा निश्चित रूप से। ये संदेश हमने योग निद्रा के माध्यम से उसके सुप्त मन में दिया। विशेष प्रकार की योग निद्रा बनाई, उसको रिकॉर्ड करके दिया कि सुनो भाई अभी, और फिर सुनने लगा। उपचार भी चालू रहे थे, तो फिर धीरे 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 उपचार का परिणाम दिखने लगा, और दूसरे 10 दिन में उसका वजन भी 5-6 किलो कम हो गया। वही उपचार थे, वही खाना था, लेकिन पहले 10 दिन में वजन कम नहीं हुआ, दूसरे 10 दिन में वजन कम हुआ, क्योंकि उसका मन में हम कुछ परिवर्तन किया। जो परिवर्तन उसको खाली बोलने से नहीं होने वाला था, इसे हम काउंसलिंग बोलते हैं। पहले 10 दिन में उसको काउंसलिंग किया था हमने, बहुत कुछ परिणाम नहीं दिखा। लेकिन दूसरे 10 दिन में हमने काउंसिल नहीं किया, खाली योग निद्रा का उपचार किया, और परिणाम मालूम हो गया। इसीलिए वजन कम करने के लिए भी हमारी योग निद्रा है। ठीक है, समझ लीजिए कि केवल योग निद्रा सुनने से वजन कम नहीं होने वाला। मेरा वजन कम नहीं होगा, ये जो मन में बैठा है वो हम बदली कर देते कि मेरा वजन ये उपचार से कम होगा, और फिर उपचार तो करने पड़ेंगे। क्योंकि जब योग निद्रा उपलब्ध है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ठीक है हम योग निद्रा ही करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। तो बाकी कुछ नहीं करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि योग निद्रा की प्रक्रिया में वजन कम करने के कुछ परिणाम नहीं है। मन में परिवर्तन हो जाएगा तो फिर मन एक्सेप्ट करेगा तो शरीर भी एक्सेप्ट करेगा, फिर परिणाम दिखेंगे, लेकिन करना तो होगा। ये बात ध्यान में रखना है, जिस चीज का मन से संबंध है उसमें परिवर्तन होता है, और मन से परिवर्तन हो गया तो शरीर में परिवर्तन हो सकता है। इस प्रकार योग निद्रा का परिणाम होता है। देखो अभी 2 उदाहरण दिए मैंने, इससे आपको पता चला होगा कि स्मृति में हम कुछ गोष्ठी चीजें हम संभाल के रखते हैं, और बाद में उसका तकलीफ होती है, लेकिन हम स्मृति बदल नहीं सकते, तो तकलीफ हमको भुगतनी पड़ती है, और ये जिंदगी भर भुगतनी पड़ती है। इसीलिए हमको देखना होगा, ये बात पेशेंट को पता भी नहीं चलती, लेकिन जब पेशेंट हमारे यहाँ आता है तो मुझसे पूछते हैं, मालूम करते हैं, फिर हमें पता चलता है कि ये जो प्रश्न है उसका कारण मन में है, और जो कारण मन में है उसके लिए हम परिवर्तन कर सकते हैं, और जो कारण शरीर में उसके लिए योगासन, प्राणायाम, शुद्धि क्रिया, ध्यान, निसर्गोपचार ये सब करना पड़ता है। ये तो हम करते ही है, लेकिन यदि मन में चेंज नहीं करेंगे तो बाकी उपचार का भी परिणाम नहीं होगा। इसीलिए हर एक मरीज के लिए हमने योग निद्रा बनाई है, मतलब हर एक विकार के लिए, डायबिटीज के लिए योग निद्रा है, हृदय विकार के लिए योग निद्रा है, ब्लड प्रेशर के लिए योग निद्रा, ऐसे कई योग निद्राएं हमने बनाई है। उसके बारे में हम जरा कल भी और सोचेंगे कि और किस किस प्रकार की योग निद्रा हमने बनाई है, और हम बना भी सकते हैं। कुछ योग निद्रा व्यक्तिगत भी हो सकती है,
तो उस व्यक्ति के लिए उसका उपयोग होता है। कुछ योगा निद्रा जनरल होती है, दैट मीन्स मधुमेह के लिए है, डायबिटीज़ के लिए, कोई भी डायबिटीज़ पेशेंट उसके लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो इसके बारे में हम कल सोचेंगे। और एक विनंती है, क्योंकि बहुत लोग कुछ सवाल पूछ रहे हैं, मेरे प्रवचन में कुछ सवालों का जवाब मैं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ सवाल बाकी रहेंगे। तो इसलिए हमारा छठा पाठ जो होगा, आज चौथा है, कल पांचवा होगा, बाद में छठा होता है। छठा पाठ हमने प्रश्नोत्तर के लिए रखा है। आपको जो कुछ प्रश्न पूछने हैं, आप हमारे भार्गवकर जी है या होटवानी जी है, जो हमारे कार्यकर्ता है, उनके पास भेज दीजिए। उनका नंबर मैं आपको बाद में दूंगा, तो फिर वो मेरे पास भी आएंगे और छठवें पाठ में सारे प्रश्नों के जवाब मैं देने वाला हूँ। ठीक है, अभी तैयार हो जाइए, योग निद्रा के लिए तैयार हो जाइए। हरि ओम। हरि ओम। कोरोना के प्रभाव से और उसके भय से प्रभावित न होने के लिए और स्वयं की प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए परमहंस स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी के मार्गदर्शन में यह योग निद्रा बनाई गई है। सादर करता है डॉक्टर विश्वास मंडलिक, योग विद्या गुरुकुल, नाशिक। हरि ओम। योग निद्रा के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रारंभ में हम 3 बार ओंकार बोलेंगे। उसके लिए आप पद्मासन या सुखासन की स्थिति में बैठ जाइए। मैं ओंकार कहूँगा, आप मेरे साथ ही दोहराएंगे। अब हम योग निद्रा का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। आसन की स्थिति छोड़ दीजिए। हाथ की कलाई में पहनी हुई घड़ी, आंखों पर लगाया हुआ चश्मा निकालकर एक ओर रख दे। यदि कमर पे पट्टा पहना हो तो उसे भी निकाल कर रख दे। जहाँ तक संभव हो शरीर पर कपड़ों का तनाव कम करें। अब पीठ के बल सीधे लेटते हुए शवासन का अभ्यास आरंभ करें। सिर से लेकर पैर तक संपूर्ण शरीर सीधा रखें। दोनों पैरों के बीच लगभग 1 फीट का अंतर रखें। एड़ियों भीतर की तरफ और पंजे बाहर की ओर रखें। पैर ढीले छोड़ दें। हाथ सीधे ही रखें, परंतु हाथों को शरीर से 3 से 4 इंच की दूरी पर रखें। हथेलियों को छत की दिशा में ऊपर की ओर रखें। हाथों की उंगलियां अध खुली रहने दें। शरीर को अन्य किसी भी वस्तु का स्पर्श न होने दें। मुंह बंद करें। गर्दन को जिस दिशा में चाहे झुकाकर रख सकते हैं। नासिका द्वारा श्वसन जारी रखें। धीरे धीरे आंखें बंद कर लें। जब तक कि आंखें खोलने के बारे में निर्देश प्राप्त न हो तब तक आंखें बंद ही रखें। योग निद्रा का संपूर्ण अभ्यास आंखें बंद रखते ही करना है। इस स्थिति में यदि शरीर में कहीं कोई तनाव या अस्वस्थता हो तो इसी समय उसे निकालते हुए शरीर को शिथिल करें। कपड़ों का भार या तनाव महसूस होता है तो उसे भी दूर कर दें। एक दीर्घ सांस लें तथा धीरे धीरे सांस छोड़ें। सांस छोड़ते समय यह कल्पना करें कि शरीर की सारी व्याधियां, चिंताएं और तनाव शरीर से बाहर जा रहे हैं। पुनः एक बार दीर्घ सांस लें। सांस लेते समय यह कल्पना करें कि इस विश्व की चेतना शक्ति हमारे शरीर में सांस के साथ प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे पूर्ण सांस छोड़ें तथा पुनः कल्पना करें कि सांस छोड़ते समय हमारे शरीर की व्याधियां, चिंताएं और तनाव दूर दूर जा रहे हैं। सांस छोड़ते समय शरीर अधिकाधिक ढीला पड़ता जा रहा है।
ऐसी कल्पना करें कि प्रत्येक श्वसन के साथ शरीर और भी अधिक ढीला पड़ता जा रहा है। शरीर की शिथिल अवस्था में निद्राधीन होने की प्रवृत्ति होती है। नींद आने के पूर्व जो अवस्था होती है वैसी ही अत्यंत शिथिल अवस्था पैदा हो जाती है तथा नींद लगने की संभावना रहती है। इसीलिए आपको जागते रहने का निश्चय करना आवश्यक है। मन ही मन में कहें, इस अभ्यास के समाप्त होने तक मैं पूर्णतया जागते रहूंगा, सोऊंगा नहीं। इस अभ्यास के समाप्त होने तक हम पूर्णतया जागते रहेंगे, सोएंगे नहीं। प्रारंभ में बाहर से आने वाली आवाज की ओर प्रयत्नपूर्वक ध्यान दें। दूर से कहीं ध्वनि आ रही है तो उसे सुनने का प्रयास करें। यह ध्वनि कहाँ से आ रही है तथा इसका क्या अर्थ है, इस विषय में कदापि न सोचे। केवल तटस्थ भावना से इन दूर से आ रही ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। अब धीरे धीरे अपना ध्यान इसी कमरे से आने वाली ध्वनि की ओर केंद्रित करें। अन्य ध्वनियों की ओर से अपना ध्यान हटा दें। इस कक्ष में आपको दिया जा रहा निर्देश सुनने का प्रयास करें। अपना संपूर्ण ध्यान इन्हें निर्देशों की ओर केंद्रित करें। आपको यहाँ पर दिए जा रहे निर्देशों का पालन करना है। आप जितनी एकाग्रता से इन निर्देशों का सुनेंगे उतनी ही एकाग्रता से उसका पालन भी कर सकते हैं। इसीलिए केवल इन निर्देशों की ओर ही ध्यान केंद्रित करें। योग निद्रा में आप श्रवण तथा सावधानी इन दोनों के द्वारा ही कार्य करते रहेंगे। इसीलिए आपको प्राप्त होने वाले निर्देशों को सावधानी पूर्वक श्रवण करना तथा एकाग्र मन से उसका पालन करना योग निद्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। आपको प्राप्त हो रहे निर्देशों का विश्लेषण अथवा उनमें परिवर्तन न करें। यदि ऐसा करेंगे तो आपको अंतर्मुख होने में अधिक समय लगेगा। इसलिए निर्देशों का श्रद्धापूर्वक अनुसरण करें। अन्य प्रकार के विचार यदि मन में आए तो उनकी ओर भी ध्यान न दें। अभ्यास जारी रखें। शरीर को अचल और स्थिर रखने का प्रयास करें। शरीर शिथिल हो रहा है, विश्राम कर रहा है, ऐसी कल्पना करें। मन ही मन में कहें ओम, तथा यह कल्पना करें कि इस ओम के उच्चारण के साथ आपका संपूर्ण शरीर शांत एवं शिथिल हो रहा है। पुनः एक बार मन में कहे। आपका शरीर और भी अधिक शिथिल होते जा रहा है। पैर से लेकर सिर तक संपूर्ण शरीर ढीला पड़ता जा रहा है, शिथिल हो रहा है, तनाव कम हो रहा है, और भी कम हो रहा है, अब बहुत कम हो गया है। आप योग निद्रा का अभ्यास कर रहे हैं। मन ही मन कहे, मैं योग निद्रा का अभ्यास कर रहा हूं। इस अभ्यास के दौरान मैं नींद नहीं आने दूंगा। इस अभ्यास के समाप्त होने तक मैं जागता रहूंगा। मैं सोऊंगा नहीं, मैं पूर्णतया जागते रहूंगा। योग निद्रा के इस अभ्यास में आपको एक छोटा सा संकल्प करना है। योग निद्रा करते समय श्रद्धापूर्वक अंतःकरण से किया गया यह संकल्प आपके भावी जीवन में आपके लिए अवश्य ही लाभदायक सिद्ध होगा। इस पर पूर्ण विश्वास करें। अब आपके द्वारा तय किया गया संकल्प, उसका अर्थ ध्यान में रखते हुए एकाग्र चित्त से मन ही मन 3 बार दोहराएं। संकल्प का यही वाक्य किसी पटल पर लिखे वाक्य के समान आपकी आंखों के समक्ष दिखाई दे रहा है। इसे 3 बार मन ही मन दोहराना है। हर जगह कोरोना फैल रहा है। इससे भी अधिक उसके प्रकोप का डर बढ़ रहा है। इसे निपटने में मेरी मदद करने के लिए मुझे योग अभ्यास करना उपयोगी लगता है। इसलिए मैं कोरोना
और उसके डर दोनों से अलग हो गया हूं। बेशक कोई भी मेरे शरीर और दिमाग को संक्रमित नहीं कर सकता है। हर जगह कोरोना फैल रहा है। इससे भी अधिक उसके प्रकोप का डर बढ़ रहा है। इसे निपटने में मेरी मदद करने के लिए मुझे योग अभ्यास करना उपयोगी लगता है। इसलिए मैं कोरोना और उसके डर दोनों से अलग हो गया हूं। बेशक कोई भी मेरे शरीर और दिमाग को संक्रमित नहीं कर सकता है। हर जगह कोरोना फैल रहा है। इससे भी अधिक उसके प्रकोप का डर बढ़ रहा है। इसे निपटने में मेरी मदद करने के लिए मुझे योग अभ्यास करना उपयोगी लगता है। इसलिए मैं कोरोना और उसके डर दोनों से अलग हो गया हूं। बेशक कोई भी मेरे शरीर और दिमाग को संक्रमित नहीं कर सकता है। योग निद्रा में जागृत होने वाले आपके मानसिक सामर्थ्य के बल पर यह संकल्प अवश्य ही सिद्ध होने वाला है। यह संकल्प अवश्य ही सिद्ध होने वाला है। अब हम अवयव ध्यान का प्रारंभ करेंगे। स्वयं के प्रत्येक अवयव का दर्शन आप अपने मन के द्वारा करेंगे तथा प्रत्येक अवयव को शिथिल करेंगे। मैं एक एक करके अवयवों के नाम का उच्चारण करूंगा तथा आपको स्वयं के मन से उस अवयव तक पहुंचना है, उस अवयव को अनुभव करना है तथा उस अवयव और उसकी मांसपेशियों व तंत्रिकाओं को शिथिल करने का प्रयास करना है। मन की सहायता से उसे अधिकाधिक शिथिल किया जा सकता है। उस अवयव के पास अधिक समय तक रुकना नहीं है, आपको तुरंत ही दूसरे अवयव की ओर जाना है। इस प्रकार से आप अवयव ध्यान का प्रारंभ करेंगे। शरीर के दाहिनी ओर ध्यान दें, दाहिने हाथ की ओर ध्यान दें, दाहिने हाथ की उंगलियों की तरफ ध्यान दें, दाहिने हाथ के अंगूठे को आंखों के सामने रखें, उसे ढीला छोड़ने का प्रयास करें। अंगूठे के समीप की उंगली, मध्य उंगली, अनामिका, करांगुली और कलाई के पेशियां ढीला करते जाना है। दाहिने हाथ की कोहनी, दाहिने हाथ की भुजा की पेशियों को ढीला कर दें। अब दाहिने कंधे की ओर ध्यान दें, दाहिने कंधे की पेशियों को ढीला छोड़ें। वक्ष की उदर की दाहिनी ओर ध्यान दें तथा वहां की पेशियां शिथिल करें। कमर का दाहिना भाग और इसके पश्चात दाहिने पैर की ओर ध्यान दें। दाहिना जंघा, उसकी पेशियों को शिथिल करें। दाहिने पैर के घुटने, टखने का भाग, पिंडलियां, एड़ियां, तलवे, पैर का अंगूठा, अंगूठे के बगल की उंगली, मध्य अंगुली, चौथी अंगुली, अंतिम अंगुली, सभी मांसपेशियों को ढीला छोड़ने का प्रयास करें। इस प्रकार दाहिने हाथ से लेकर दाहिने पैर तक का संपूर्ण दाहिना भाग का शिथिलीकरण हो चुका है। अब शरीर के बाएं भाग की ओर ध्यान दें, बाएं हाथ की ओर ध्यान दें। बाएं हाथ का अंगूठा शिथिल करें, अंगूठे के समीप की उंगली तर्जनी शिथिल करें। मध्यमा, अनामिका, करांगुली आदि उंगलियों की मांसपेशियां शिथिल करें। बाएं हाथ की कलाई की पेशियां शिथिल करें। बाएं हाथ की कोहनी शिथिल करें। बाएं हाथ की भुजा की पेशियों को शिथिल करें। बायां कंधा, वक्ष एवं उदर का बायां भाग शिथिल करें। कमर का बायां भाग ढीला छोड़ें। बाएं पैर की ओर ध्यान दें। बाएं पैर की जंघा की पेशियां ढीली छोड़ें। बाएं पैर के घुटने, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, बाएं पैर का अंगूठा, अंगूठे के पास की अंगुली, मध्य की उंगली, चौथी उंगली, करांगुली शिथिल करने का प्रयास करें। इस प्रकार बाएं हाथ के लेकर बाएं पैर तक संपूर्ण भाग शिथिल हो चुका है। शरीर के पृष्ठभाग की ओर ध्यान दें। दाहिना कंधा, बायां कंधा, मेरुदंड, कमर से लेकर गर्दन तक की सभी कशेरुकाओं को शिथिल करें। उदर के पृष्ठभाग की स्थित कशेरुकाओं को शिथिल करें। वक्ष के पृष्ठभाग में स्थित कशेरुकाओं को
तथा गर्दन की कशेरुकाओं को शिथिल करने का प्रयास करें। इस प्रकार शरीर का पृष्ठभाग भी पूर्णतया शिथिल हो चुका है। अब अग्रभाग का विचार करें। उदर की पेशियों को शिथिल करें, वक्ष की पेशियों को शिथिल करें, गर्दन को शिथिल करें। अब अपना ध्यान मुख की ओर केंद्रित करें। मस्तक की पेशियों को शिथिल करें। बाई और दाई भौहें, बाई पलक, दाहिनी पलक पूर्ण रूप से शिथिल करें। आंखें बंद रखते हुए पलकों तथा पुतलियों को तनाव से मुक्त करें। बाई आंख की पुतली को शिथिल करें, दाहिनी आंख की पुतली को शिथिल करें। बाएं कान की पेशियों को शिथिल करें, दाहिने कान की पेशियों को शिथिल करें। बायां गाल, दाहिना गाल, ठोड़ी, होठ, दांत शिथिल करें। दांतों को एक दूसरे पर कसकर न रखें, उन्हें अलग अलग ही रखें, अर्थात आपको जबड़े की पेशियों को शिथिल करना होगा। मुख के भीतर स्थित जिह्वा को भी शिथिल करें। जिह्वा पर भी तनाव होता है। जिह्वा को शिथिल करने पर जिह्वा के भार का भी आपको अनुभव होगा। संपूर्ण शरीर को आपने शिथिल कर लिया है। सभी मांसपेशियों को आपने ढीला छोड़कर शिथिल किया है, परंतु फिर भी हो सकता है कुछ पेशियों में पुनः तनाव उत्पन्न हो गया हो। इसलिए एक बार पुनः शरीर की ओर ध्यान देकर उन पेशियों को शिथिल करने का प्रयास करना है। दाहिना हाथ, शरीर का दाहिना भाग, दाहिना पैर, बायां हाथ, शरीर का बायां भाग, बायां पैर, शरीर का पृष्ठभाग, संपूर्ण शरीर का अग्रभाग, गर्दन, चेहरे की सभी पेशियां, मस्तक से लेकर जिह्वा तक की सभी पेशियों को शिथिल करें। अब तक आपका शरीर पूर्णतया शिथिल हो चुका है, परंतु नींद नहीं लगी है। श्वसन अधिकाधिक मंद होता जा रहा है। शरीर की संपूर्ण पेशियां शिथिल हो जा रही है। संपूर्ण पेशियां शिथिल हो चुकी हैं तथा श्वसन भी अधिकाधिक मंद हो रहा है। शरीर जितना अधिक शिथिल होगा, श्वसन उतना ही मंद होते जाएगा। इस श्वसन की ओर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें, परंतु इस श्वसन पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण न रखें। साक्षी भाव से तटस्थता पूर्वक इस श्वसन की ओर देखने का प्रयास करें। श्वसन करते समय उदर की लयबद्ध गति होती है, उस ओर ध्यान दें। सांस की गति मंद मंद सी हो रही है। पेट भीतर की ओर जाते समय सांस बाहर निकलती है तथा पेट बाहर की ओर जाते समय सांस भीतर जा रही है। पेट की इस गति को ध्यान से देखने का प्रयास करें। उदर की इस गति की गिनती करना है। श्वसन की ओर ध्यान देते हुए श्वसन ध्यान का आवर्तन आपको पूर्ण करना है। श्वसन की ओर ध्यान देते समय आप पेट की गति की गिनती करेंगे, लेकिन गिनती उल्टे क्रम से प्रारंभ करेंगे। 27 से लेकर 1 तक गिनती करते जाना है। पेट बाहर की ओर और सांस अंदर की ओर जाती है तो 27। पेट भीतर की ओर जाते समय सांस बाहर आती है, पुनः पेट बाहर की ओर आती है तो 26। पेट भीतर तो सांस बाहर। इसी क्रम से हमें 27 से लेकर 1 तक स्वयं के श्वसन को पेट की गति के माध्यम से गिनना है। गिनती करने के लिए पर्याप्त समय हो, इसलिए 2-2.5 मिनट तक कोई भी सूचनाएं नहीं दी जाएगी। उसके बाद ही पुनः सूचनाएं दी जा सकती है।
अब आप इस श्वसन की गिनती को रोक दें, स्वयं की शरीर की ओर ध्यान दें। शरीर अधिकाधिक शिथिल होता जा रहा है। शरीर के अत्यंत शिथिल हो जाने के कारण आपको शरीर की जड़ता का अनुभव हो रहा है। शरीर अधिकाधिक भारी हो रहा है। शरीर का भारीपन आप महसूस कर रहे हैं। आपका शरीर इतना भारी हुआ है कि मानो आपका शरीर जमीन के भीतर जा रहा है। अब धीरे धीरे जड़ता कम हो रही है। धीरे धीरे शरीर हल्का होने लगा है। आपका शरीर हल्का हो रहा है, मानो जैसे वह हवा में तैर रहा हो। आपका शरीर अत्यंत हल्का हो रहा है। आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो आप हवा में तैर रहे हैं। अब आपका ध्यान शरीर की ओर से हटाकर मेरी सूचनाओं की ओर केंद्रित करें। मैं कुछ दृश्यों के विषय में वर्णन करूंगा। उन दृश्यों को आपकी बंद आंखों के समक्ष साकार करने का प्रयास करना है। आपका मन अंतर्मुख हो गया है, इसलिए इन दृश्यों अथवा प्रसंगों को आपके मनोचक्षु के समक्ष साकार करना सरल होगा। आंखें बंद होने की स्थिति में ही उन दृश्यों को देखने का प्रयास करें। जिस प्रकार स्वप्न देखते हैं उसी प्रकार ये दृश्य आपको दिखाई देंगे। इस समय आप स्वयं की स्मरण शक्ति, अनुभव, कल्पना तथा अन्य भावनाओं को जागृत कर उन दृश्यों को बारीकी से ध्यान पूर्वक देखने का प्रयास करें। कुछ महीने पहले आपका जीवन अच्छा चल रहा था। थोड़े उतार चढ़ाव थे, लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही थी। आपकी व्यावसायिक प्रगति हो रही थी। आपका घर परिवार अच्छा चल रहा था। फरवरी महीने के शुरुआत में एक खबर मिली कि चीन में कोरोना नामक एक वायरस आया है और स्थिति गंभीर हो रही थी। आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे वायरस दुनिया भर में फैल गया। वायरस ने उग्र रूप धारण कर लिया और कई देशों में उधम मचाना भी शुरू कर दिया। आपको भी इसकी गंभीरता का एहसास होने लगा। उस पर कोई दवा का उत्पादन नहीं किया गया था, इसलिए संपर्क से बचना यही एकमात्र रास्ता था। इसके लिए देश स्तर पर प्रयास शुरू किए गए। सब कुछ बंद हो गया और सभी लोग घर में बंद हो गए। घर से बाहर भागने वाले सभी लोग घर में रहने लगे। इसका समाधान क्या है? क्योंकि संपर्क से बचना इसे फैलने से बचाने का एक अच्छा रास्ता है, लेकिन इसका विरोध कैसे किया जाए? जब तक प्रभावी दवा नहीं निकल आती है तब तक इसका कोई इलाज नहीं है। सही दवा का अभी तक पता नहीं चला है। उसके लिए प्रयोग चल रहे हैं। इसीलिए अभी आपकी जिम्मेदारी क्या है? समझ लो, कोरोना की तरह हमारे आसपास कई वायरस हमेशा होते हैं। कभी कभी वे हमारे शरीर में भी प्रवेश करते हैं, लेकिन आप इससे पीड़ित नहीं होते हैं, क्योंकि आपके शरीर में जो एक बल है जो उन दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार है, वो उन शत्रुओं का नाश करता है। इसे रोग प्रतिरोधक या इम्यून सिस्टम कहा जाता है। यह शक्ति जितनी प्रभावी होती है, आपकी सुरक्षा उतनी ही बेहतर होती है। यह इम्यून सिस्टम आपके शरीर में भी उपस्थित है। इस सेना को बचाए रखना और इसकी क्षमता को बढ़ाना आपके ही हाथों में है। और आपके लिए एक सकारात्मक पक्ष यह है कि आप योग अभ्यास कर रहे हैं, जो आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए उपयुक्त है। आपके योग अभ्यास ने आपकी इस शक्ति को बेहद प्रभावी बना दिया है। यही कारण है कि आप कोरोना से डरते नहीं हैं। आपकी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए
यह कोरोना ही आपके शरीर में आने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि यदि वो शरीर में प्रवेश करे तो आप उसको तुरंत नष्ट करने के लिए तैयार है। इसीलिए आप कोरोना से नहीं डर रहे हैं। शायद कोरोना ही आपसे डरता है। इसके लिए आप नियमित रूप से योगाभ्यास कर रहे हैं। यह निश्चित है कि कुछ दिनों में आपका दैनंदिन जीवन ठीक होने वाला है। आप इस बारे में निश्चिंत है, इसलिए चिंता ना करें, चिंतन करें। यह निश्चित है कि कुछ दिनों में आपका दैनिक जीवन ठीक होने वाला है। आप इस बारे में निश्चिंत है, इसलिए चिंता ना करें, निश्चिंत रहे। इसी विचार से आप यह योग निद्रा का भी अभ्यास कर रहे हैं। अब दृश्य दर्शन की इस प्रक्रिया को समाप्त करना है। आपका शरीर अत्यंत शिथिल हो गया है, मन भी पूर्णतया शांत तथा अंतर्मुख भी हो गया है। मन की इस अवस्था में आप प्रारंभ में किए गए संकल्प को पुनः दोहराना है। संकल्प जैसा प्रारंभ किया था उन्हीं शब्दों में वैसा का वैसा ही दोहराना है। संकल्प का वाक्य अब पुनः आंखों के सामने स्पष्ट दिखाई देने लगा है। आंखें बंद किए हुए ही मन श्रद्धापूर्ण अंतःकरण से 3 बार संकल्प का उच्चारण करें। हर जगह कोरोना फैल रहा है। इससे भी अधिक उसके प्रकोप का डर बढ़ रहा है। इसे निपटने में मेरी मदद करने के लिए मुझे योग अभ्यास करना उपयोगी लगता है। इसलिए मैं कोरोना और उसके डर दोनों से अलग हो गया हूं। बेशक कोई भी मेरे शरीर और दिमाग को संक्रमित नहीं कर सकता है। हर जगह कोरोना फैल रहा है। इससे भी अधिक उसके प्रकोप का डर बढ़ रहा है। इसे निपटने में मेरी मदद करने के लिए मुझे योग अभ्यास करना उपयोगी लगता है। इसलिए मैं कोरोना और उसके डर दोनों से अलग हो गया हूं। बेशक कोई भी मेरे शरीर और दिमाग को संक्रमित नहीं कर सकता है। हर जगह कोरोना फैल रहा है। इससे भी अधिक उसके प्रकोप का डर बढ़ रहा है। इसे निपटने में मेरी मदद करने के लिए मुझे योग अभ्यास करना उपयोगी लगता है। इसलिए मैं कोरोना और उसके डर दोनों से अलग हो गया हूं। बेशक कोई भी मेरे शरीर और दिमाग को संक्रमित नहीं कर सकता है। योग निद्रा के इस अभ्यास से आपके मनस सामर्थ्य में बहुत अधिक वृद्धि हो चुकी है तथा इस सामर्थ्य के आधार पर आपके द्वारा किया गया यह संकल्प निश्चित रूप से पूर्ण होने वाला है। आपका संकल्प अवश्य ही पूर्ण होगा। आपका ध्यान पुनः श्वसन की ओर ले जाए। नासिकाग्र के द्वारा इस श्वसन का अनुभव हो रहा है। जाने अनजाने में हो रहे इस स्पर्श को जानने का प्रयास करें। श्वसन के इस स्पर्श से अपना ध्यान अब उदर की ओर ले जाएं। उदर की गतिविधि मंद गति से हो रही है। अब उदर की गतिविधि की ओर से अपना ध्यान शरीर की ओर ले जाए। अपने शरीर को कुछ ही समय पूर्व आपने अत्यधिक शिथिल किया था। यह शरीर भूमि पर शांत एवं स्थिर रूप से लेटा हुआ है। इस शरीर का स्मरण करें तथा मन ही मन में ओम का उच्चारण करें। इस उच्चारण के साथ सिर से लेकर पैरों तक के संपूर्ण शरीर का मन में ध्यान करें। जिस भूमि पर आप लेटे हैं उसका स्मरण करें। कुछ समय पूर्व आपने इसी स्थान पर योग निद्रा का अभ्यास आरंभ किया था। आसपास के वातावरण का अनुभव करने का प्रयास करें। संपूर्ण शरीर को क्रमानुसार धीरे धीरे पूर्व स्थिति में लाना है। कुछ समय पहले ही हमने शरीर को शिथिल किया था। अब आप पुनः जागृत करेंगे। चेहरे की सभी पेशियों को जागृत करें। शरीर का अग्रभाग जागृत करें। शरीर का पृष्ठभाग, बाएं पैर से लेकर बायां हाथ अर्थात बायां भाग जागृत करें। तथा पश्चात शरीर के दाहिने भाग की ओर ध्यान दें।
दाहिने पैर से लेकर दाहिना हाथ अर्थात संपूर्ण दाहिना भाग जागृत करें। इस प्रकार आपका संपूर्ण शरीर अब जागृत हो चुका है। सभी अवयवों में जागृति उत्पन्न हुई है। इस अवस्था से अब धीरे धीरे हिलते हुए योग निद्रा का अभ्यास समाप्त करना है। हाथों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों को थोड़ा सा तान कर सीधा करें, पैरों की उंगलियों को भी हिलाकर पैरों को तान लें। अभी धीरे से गर्दन सीधी करें, हाथ शरीर के नजदीक लाएं, दोनों पैर पास पास कर लें। आंखें अभी बंद हैं, शरीर अब पूर्णतया जागृत हो गया है। धीरे धीरे उठकर बैठे, दोनों हथेलियों को आंखों पर रखें, आंखों को ढककर रखते हुए आंखें खोलें। धीरे धीरे हाथ नीचे करें। इस योग निद्रा के नित्य अभ्यास से आपका जीवन मंगलमय हो, इस प्रार्थना के साथ योग निद्रा का अभ्यास समाप्त हो रहा है। हरि ओम तत्सत।